प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हमें हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो एग्जाम के अंदर साथियों 100% छपने वाले हैं। तो अपनी इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि महेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए जरा। तो महो प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईस, मही जोड़ ईस। महेश जो शब्द है साथियों, इसका जो सही संधि विच्छेद है ये महा प्लस ईस होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मत्यके में कौन सी संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि। जी हाँ, मत्यके के अंदर जो है ना यह आपकी साथियों कौन सी है? बिल्कुल वर्धी संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषाओं को हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343(2)। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह आपका अनुच्छेद 343(1) के अनुसार घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर, निस प्लस ठुर, नि है जोड़ ठुर, नी प्लस अस्तुर, निस जोड़ उर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, निष्ठुर जो आपका शब्द है यह आपका इसका जो सही संधि रूप है ये क्या होता है? नी है जोड़े ठुर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सु, संस, सम, से। क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में। जी हाँ, जो संस्कार शब्द है ना इसमें कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसके अंदर तो साथियों सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो सम ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया भी है साथियों कि जो आपका उपसर्ग होता है ना यह शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, और प्रत्यय की बात करें तो वह शब्द के अंतिम में जुड़ता है और उसके शब्द को आपको बदले, जी हाँ, शब्द के अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सु, प्रति, पर, परा। अरे स्वागत के अंदर तो आपका सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रतिष्ठा, प्र, प्रति, परि, परा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, प्रतिष्ठा जो आपका शब्द है इसके अंदर आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, यहां पर आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रति ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर ही आपको आंसर लगाना है। कौन सा आपका भेद जो है ये कृत प्रत्यय का नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर जो है यह साथियों संबंधवाचक कृत प्रत्यय जो है ना ये आपका कृत प्रत्यय का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है? अभ्यागत, एक एक, जलोद, महोसद।
जी हाँ, वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये अभ्यागत नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? अभ्यागत नहीं है। बाकी एक एक, जलोद, महोसद, ये तीनों के तीनों साथियों क्या है? वर्दी संधि के उदाहरण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। उसे कौन सा समास कहते हैं साथियों? उसे हमें कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। अरे नील कमल, जी हाँ, इसके अंदर आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय है। और मैं आपसे पूछूं कि प्रथम पद संख्यावाची कौन से समास में होता है? तो यह साथियों अपने द्विगु समास में होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय साथियों? बताओ फटाफट। गुर्राहट जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। यहां पर भाववाचक कृत प्रत्यय है। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है यह आपका राइट आंसर के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। कौन सा होता है साथियों? विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है? तो यहां पर साथियों आपका बिल्कुल कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों आपको इंतजार है बड़ी बेसब्री से कि लाडलो एग्जाम डेट कब आने वाली है। तो साथियों हम बात करें, आपको भी इंतजार है, हमको भी इंतजार है कि एग्जाम डेट जल्द आए और बच्चों का साथियों बिल्कुल जो सपना है वह साकार हो सके। तो हम साथियों लगे हुए हैं बिल्कुल साथियों विभाग से बातें करने में, परंतु विभाग अभी तक जी हाँ इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हो सकता है जहां तक साथियों जल्दी आपकी एग्जाम डेट आने वाली है और आपकी एग्जाम जून लास्ट या जुलाई महीने के अंदर कंडक्ट होने की 100% साथियों संभावना है। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। जी हाँ, पृथ्वी का जो पर्यायवाची है ये वसुंधरा होता है साथियों। तो वसुंधरा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इस जो आपका शब्द है जाह्नवी, इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। क्या होता है लाडलो? यहां पर आपका मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? एरावत, वाजी, तड़ित, मगवा। घोड़ा का जो पर्यायवाची है यह क्या होता है साथियों? जी हां बिल्कुल वाजी होता है। तो वाजी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। अरे वक्र का जो विलोम होता है ना ये क्या होता है? ये रिजु होता है। तो रिजु ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है साथियों? कौन सा है जो आपका विलोम की दृष्टि से ठीक नहीं है? सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता, गहरा का उथला। अरे लाडलो दाता का याचक होता है, मनुष्यता का पशुता होता है, गहरा का उथला होता है, परंतु सार्थक का उपयोगी नहीं होता साथियों। सार्थक का उपयोगी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें ठीक नहीं पूछा था तो यही आपका राइट रहेगा। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है?
दयालु, उदार, कृतघ्न, निर्दय। जी हाँ, जो कृतज्ञ आपका जो शब्द है इसका आपका विलोम क्या होता है बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर कृतघ्न, यदि आप ऑप्शन नंबर 3 को सही लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। बहुज्ञ, जी हाँ, क्या होता है साथियों, बिल्कुल जो बहुत जानकार होता है ना उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह क्या होता है? अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। क्या होता है साथियों, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे हमें अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस क्रमांक में कूल और कूल शब्द युग्म का अर्थ भेद आपका देखने को मिल रहा है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। परिवार और योग, परिवार और ढंग, किनारा और ठंडा, वंश और किनारा। जी हाँ साथियों, इस जो पहला कूल है ना इसका अर्थ तो होता है वंश और इस कूल का अर्थ होता है किनारा। तो वंश और किनारा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में अंबुज और अम्बूद का सही युग्म का अर्थ होता है? बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। एक तो है अंबुज और एक आपका क्या है साथियों, अम्बूद है। तो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हाँ साथियों, अंबुज का अर्थ तो होता है कमल है और अम्बूद का अर्थ होता है बादल है। तो कमल और बादल ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद होता है? दूरी और फल, मात्रा और नतीजा, मोटाई और दूरी और मोटाई, मात्रा और दूरी। परिमाण और परिणाम का बताओ साथियों क्या अर्थ होता है। जी हां, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। परिमाण का अर्थ तो होता है मात्रा, क्या होता है साथियों, मात्रा। और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, रिजल्ट बोलते हैं ना साथियों। जी हाँ, वही है ये आपका। तो मात्रा और नतीजा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कूप, केला, काक, कटु। जी हाँ, तद्भव की बात करें साथियों तो कौन सा है? ये केला है ना, केला। यह आपका साथियों क्या है, तद्भव है। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों अनुकूल समय है साथियों, कुल गुजरने का। बिल्कुल साथियों अवश्य सिलेक्शन लेना है बिल्कुल। और साथियों अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो साथियों पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? चोंच, चूर्ण, चंद्रिका, सकट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका चोंच है ना, चोंच यह आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी, अनाधिकार, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। तो इनमें से हम बात करें साथियों कौन सा सही है आपका? बिल्कुल जो आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नृत्यंगना, पूजनीय, केंद्रीकरण, शुभेच्छु।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, इनमें से आपका सही कौन सा है बताओ जरा, कौन सा है साथियों? अरे साथियों यहां पर जो है ना केंद्रीकरण ना केंद्रीकरण, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक? जी हाँ साथियों, शुद्ध आपका शब्द कौन सा है बताओ जरा। जी हाँ, यहाँ पर जो पोरुष है ना, पोरुष है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या होता है लाडलो? अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास से इसका अर्थ होता है कि अवसरवादी व्यक्ति। क्या होता है साथियों? अवसरवादी व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, गुण, वर्दी, यण। परोपकार जो है ना, परोपकार है, इसके अंदर साथियों आपकी कौन सी संधि है? तो इसमें तो गुण संधि प्रयुक्त हुई है। गुण संधि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर है, पावक में कौन सी संधि है? यण संधि, विसर्ग संधि, अयादी संधि, व्यंजन संधि। पावक के अंदर कौन सी है साथियों? अरे पावक के अंदर आपकी अयादी संधि प्रयुक्त हुई है। तो अयादी संधि आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतेक्य। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बताओ कौन सा है? अरे गुण संधि का उदाहरण आपका महर्षि है। कौन सा है? महर्षि है। तो महर्षि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ? अधि जो उपसर्ग है ये कौन से साथियों शब्द में नहीं लगा हुआ? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। जी हाँ, अधि उपसर्ग आपका, जी हाँ जो अधोमुख है ना, अधोमुख है, इसमें नहीं लगा हुआ, परंतु अधिग्रहण में लगा हुआ है, अधिपति में भी लगा हुआ है, अध्यादेश में भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ? जी हाँ, जो आपका अनु उपसर्ग है ये साथियों कौन से आपके शब्द में नहीं लगा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अन्विति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। जी हाँ साथियों, ये जो अनंत शब्द ना, अनंत, इसमें आपका नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है साथियों? जी हाँ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। यहां पर आपको उपसर्ग बताना है और कौन सा होना चाहिए? सु उपसर्ग होना चाहिए। और वो भी यहां पर पूछ रहा है कि नहीं है, कौन से शब्द में नहीं है। तो आपको तीनों बातें ध्यान में रखना है। सवस्ती में, सवलप में, स्वागत में, सौगत में। तो यहां पर साथियों सौगत है ना, सौगत, स्वागत में तो है परंतु सौगत में नहीं है। तो सौगत ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है साथियों? चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। आवट प्रत्यय से आपका चिकनाहट शब्द नहीं बना हुआ। तो चिकनाहट ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडलो। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। कौन से में नहीं है साथियों? तो ये फिरौती में नहीं है। फिरौती ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बनेला शब्द में प्रत्यय है आ, ला, एला या एला। अरे जो बनेला है ना, बनेला, बनेला के अंदर आपका साथियों एला प्रत्यय है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में दे रखा है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का कराए उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास,
अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। कौन सा समास कहते हैं? अरे साथियों, बिल्कुल मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संख्यावाची नाम आए तो द्विगु समास आपको लगाना है। इसके उदाहरणों को भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताऊं, जी हाँ, पंचवटी, सप्तऋषि, त्रिरत्न, बारह मासा, चौराहा, ये सभी के सभी क्या हैं आपके साथियों? द्विगु समास के उदाहरण है। जी हाँ। महापुरुष में कौन सा समास है बताइए जरा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। अरे महापुरुष से, महान है जो पुरुष है, जी हाँ, इसमें आपका कर्मधारय समास से प्रयुक्त हुआ है। तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बिल्कुल साथियों, आपको भी मेहनत करना है और इस जमाने को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर गुजर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, माता पिता का नाम रोशन करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी लाडले। बिल्कुल, तो मेहनत करते रहिएगा। ऐसे ही साथियों आपको क्लासेज जो है ना यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क मिलती रहेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बिल्कुल, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पांच है जिसके आनंद, पुस्तकालय, पुस्तक और आले, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। अरे साथियों, सभी के सभी आपके समास विग्रह सही हैं, परंतु जो है ना पुस्तकालय, अरे पुस्तक के लिए आले होता तो हम सही मानते, परंतु यहाँ पर और आ रहा है तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग। अरे तर्कस का जो पर्यायवाची है ये क्या होता है बताओ जरा? तर्कस का जो पर्यायवाची है ना, ये बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। ये आपका क्या होता है? निसंग होता है। निसंग ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तरुणी, परमदा, ललाम, ललना। जी हाँ साथियों, स्त्री का जो पर्यायवाची है ये ललाम नहीं होता। ये ललाम है ना, ये नहीं होता है साथियों, बाकी आपके सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह है कौन सा है, जिसके अंदर सभी के सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची दे रखे हैं? बताओ कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, तन्याम, आतमजा, दुहिता, तनुजा, ये चारों के चारों क्या हैं साथियों? अपने पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। किस क्रमांक में यथार्थ का विलोम है? अरे यथार्थ जो ना, यथार्थ, इसका विलोम क्या होता है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित, सत्य। क्या होता है साथियों? यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। तो आदर्श ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? यहां कौन से क्रम में आपका विलोम जो है ये सही नहीं है, उचित नहीं है? निर्दय का अस्तुत्य, पतिव्रता का उल्टा, परितोष का संतोष, नत का उन्नत। जी हाँ साथियों, निर्दय का अस्तुत्य होता है, बिल्कुल सही है। पतिव्रता का उल्टा होता है, बिल्कुल आपका सही है। परितोष का संतोष होता है, बिल्कुल सही है। अरे नत का उन्नत थोड़ी ना होता है, ये आपका क्या है? आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्र का विलोम है उग्र, पश्च, पीछे, पूर्व। अरे उग्र का विलोम क्या होता है आपका? आपका अग्र का विलोम उग्र थोड़ी ना होता, ये तो गलत है आपका। फिर क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, पश्च होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, तदचित। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला है ना,
ये क्या होता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, ये निष्पक्ष होता है। हम कहते हैं ना वह किसी भी पक्ष का फेस जो आपका बिल्कुल साथियों निष्पक्ष है और किसी भी पक्ष का आपका क्या समर्थन नहीं कर रहा और वह आपका निष्पक्ष फैसला सुनाने वाला है। तो ये निष्पक्ष होता है साथियों जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, प्रज्ञान, विवेक, विद्वता। क्या कहलाता है साथियों? तो ये विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। तो विवेक ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज़ और उसके बाद में आप मॉडल पेपर ले सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।